नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। आज का वीडियो में हम देखेंगे प्लांटिंग डिस्टेंस इन ऑर्चर्ड, यानी कि बागवानी में जो भी हम प्लांट लगाते हैं उसमें कितना प्लांटिंग डिस्टेंस होना चाहिए। प्लांटिंग डिस्टेंस से आप ये समझिएगा कि जैसे मान लो कि ये आप ये इमेज देख पा रहे होंगे, या ये भी इमेज 1 इमेज बी को आप गौर से देखिए। पहला अगर हम बात करें इस इमेज का, तो इसमें देख रहे हैं कि एक प्लांट यहाँ लगा हुआ है, एक प्लांट यहाँ लगा हुआ है। इस दोनों प्लांट के बीच में जो दूरी है इसको हम बोलते हैं रो टू रो दूरी, यानी कि एक रो यहाँ है, दूसरा रो यहाँ है, तीसरा रो यहाँ है। यानी कि दोनों के बीच के क्या बोलेंगे कि रो बाई रो कितना का दूरी है, यानी कि रो टू रो दूरी इसको बोलते हैं हम। ठीक है, यानी क्यारी से क्यारी का दूरी। तो ये क्यारी से क्यारी का दूरी हो गया। दूसरा आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि एक प्लांट यहाँ लगा हुआ है, इस रो में बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, फिर इस रो में बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं। इस कंसेप्ट को इस इमेज से समझते हैं। जैसे देखो, एक प्लांट यहाँ लगा हुआ है, एक प्लांट यहाँ लगा हुआ है। इन दोनों प्लांट के बीच के जो दूरी है इसको बोलते हैं प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। और एक रो ई वाला ई रो है और दूसरा ई रो है, यानी कि एक क्यारी दो क्यारी। तो दोनों क्यारी के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं क्यारी टू क्यारी, और क्यारी से क्यारी की दूरी। तो यही प्लांट डिस्टेंस बताता है कि किसी भी प्लांट को जब आप ऑर्चर्ड में लगाते हैं तो उसमें रो टू रो डिस्टेंस कितना होना चाहिए और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर अपने आप को ग्रो कर पाए, फुली से स्टेज निकाल पाए और उसके साथ साथ प्रोडक्शन कर पाए। और सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि ये क्या डिसाइड करता है, यानी कि रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिसाइड क्यों कर रहे हैं। पहला तो हमने बता दिया कि फुली स्टेज के लिए, दूसरा बताया कि वो प्रॉपर ग्रो कर पाए, तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रूनिंग और ट्रेनिंग, जिसमें हम इंटर कल्चर करते हैं। मान लो कि कोई प्लांट है, इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें निकल गई है, अनावश्यक प्लांट ब्रांचेस निकल गई है, तो उसको हम रिमूव करते हैं, यानी कि उसी को ट्रेनिंग और प्रूनिंग कहते हैं। तो जो ट्रेनिंग प्रूनिंग यानी कि इंटर ऑपरेशन है वो इजीली हो पाए, इसलिए हम प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस लेते हैं। और हर प्लांट का एक अपना डिस्टेंस होता है कि इस प्लांट को इतना डिस्टेंस में लगाना चाहिए। तो आपको हम बताएं कि ये रोज क्यारी से क्यारी की दूरी होगा, उसे हम रो टू रो कहेंगे डिस्टेंस। और जो प्लांट से प्लांट की दूरी, यानी कि एक प्लांट यहाँ है, एक प्लांट यहाँ है, तो ये दोनों प्लांट के बीच का जो दूरी है उसे हम कहते हैं कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना होना चाहिए। अब देखिए, जो प्लांटिंग डिस्टेंस इन ऑर्चर्ड है, यानी कि बगीचा में जो प्लांटिंग डिस्टेंस हम लगाते हैं उसको हम 3 क्लासेस में बांट देते हैं। बांटते क्या है, 3 वर्ग में रखते हैं कि एक ऐसा प्लांट जिसका साइज़ बड़ा हो, मतलब एक लार्ज साइज़ का जो प्लांट होता है उसके लिए एक अलग डिस्टेंस होगा, यानी कि अलग डिस्टेंस होगा कि कितने मीटर बाय प्लांट टू प्लांट रखना चाहिए, कितने रो टू रो रखना चाहिए। तो ये लार्ज साइज़ के प्लांट के लिए होगा। उसके बाद दूसरा क्लासेस है कि मीडियम साइज प्लांट के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए, और तीसरा क्लासेस है कि स्मॉल साइजेस प्लांट के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये प्लांटिंग डिस्टेंस इन ऑर्चर्ड का क्लासिफिकेशन है। तो आप ये समझ लेंगे कि हम लोग जो प्लांटिंग डिस्टेंस करते हैं उसमें 3 कैटेगरी में करते हैं। एक तो ऐसे प्लांट जिसका साइज़ बड़ा है, यानी कि लार्ज साइज प्लांट है, उसके लिए कितना डिस्टेंस रखेंगे वो चीज़ें। और दूसरा मीडियम साइज़ का प्लांट है, उसके लिए कितना डिस्टेंस रखेंगे। उसके बाद तीसरा स्मॉल जो साइज़ का प्लांट है उसके लिए कितना डिस्टेंस रखेंगे। इन सारे विषयों में इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे और समझेंगे क्लियरली। तो आइए, बेसिक टर्म समझने के बाद हम एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, जो बड़े प्लांट है, जो लार्ज साइज़ का प्लांट है उसके लिए हम डिस्टेंस रखते हैं। देखिए, और यहाँ पे भी ये नहीं है कि जो लार्ज साइज़ का प्लांट है उसमें भी तो क्लासीफाई होगा कि उससे थोड़ा सा मतलब टॉल होगा, उससे थोड़ा सा वो टॉल होगा, उससे थोड़ा सा वो टॉल होगा। तो इस तरह करके, यानी कि आप इतना समझ जाए कि लार्ज साइज प्लांट में जो 8 मीटर से लेकर 12 मीटर तक हम प्लांटिंग डिस्टेंस रखते हैं उसको लार्ज साइज प्लांट में रखते हैं। तो अब कौन कौन से प्लांट में किस कैटेगरी की, यानी कि 8 से लेकर 12 तक है, तो हम सीरियल्स वाइज से देख लेते हैं कि कौन सा प्लांट का कितना डिस्टेंस है। देखिए, पहला देखिए जामुन और टैमरिंड का होता है इमली। जैसे आप इमली का पेड़ पौधे देखते होंगे तो काफ़ी लंबा आपको देखने को मिलता होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखेंगे। कितना रखेंगे, 12 टू 12, यानी कि 12 मीटर। यहाँ सॉरी, मीटर लिखना भूल गए हैं, तो आप लोग मीटर नोट कर लेंगे, मीटर। देखिए, जामुन और टैमरिंड इमली के लिए हम कितना लेंगे, तो 12 × 12, यानी कि 12 × 12। मान लो कि एक प्लांट यहाँ लगा है तो दूसरा प्लांट जो हमारा लगना चाहिए 12 मीटर के बाद ही लगना चाहिए, ना कि 10 और 1 मीटर। तो 12 यहाँ मीटर हम लगा लेंगे। तो पहला प्लांट ये हुआ, और 12 मीटर के बाद, मीटर सेंटीमीटर नहीं मीटर, तो मीटर के बाद हम दूसरा प्लांट यहाँ लगा लेंगे। तो ये हुआ हमारा जामुन और टैमरिंड का। देखिए, टैमरिंड का जिसे हम इमली कहते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो मैंगो, बेर और जामुन। तो मैंगो, बेर और जामुन के लिए हम 10 मीटर टू 10 मीटर, यानी कि एक प्लांट यहाँ है तो इसके 10 मीटर की दूरी पे दूसरा प्लांट, यानी कि प्लांट टू प्लांट 10 मीटर हम रखेंगे मैंगो, बेर और जामुन के लिए। अब देखिए,
तीसरा है जो आंवला है, लीची है, सपोटा है, उसके 9 से 9 मीटर यानी कि 9 to 9 मीटर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखते हैं आंवला, लीची एंड सपोटा के लिए। और मैंगो बेल के लिए 10 मीटर और जामुन टैमलेट के लिए 12 मीटर। यानी कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि लार्ज साइज़ को तो हमने 8 से 12 बताया, लेकिन इसमें भी सीक्वेंस वाइज चल रहा है। जो प्लांट सबसे ज़्यादा लंबा है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शन, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ले रहे हैं, यानी कि 12 ले रहा है, हाईएस्ट मीटर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस ले रहा है। जो उससे छोटा छोटा है, जैसे मैंगो हो गया, बेर हो गया, जैक फ्रूट हो गया, तो उसमें 10 ले रहा है। उसके साथ साथ जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो आंवला है, आंवला हो गया, लीची हो गया, सपोटा हुआ, ये प्लांट क्या होता है, इन प्लांट के कंपैरिजन में दोनों ये तीसरा टाइप ऑफ प्लांट ये छोटा होता है, तो इसमें हम 9 मीटर टू 9 मीटर लेते हैं। चौथा जो गुआवा होता है, बेर का प्लांट होता है, उसमें हम 8 to 8 लेते हैं, यानी कि 8 into 8 लेते हैं कि एक प्लांट के बाद दूसरा प्लांट का जो डिस्टेंस होगा वो 8 to 8 होगा। उसके बाद मीडियम साइज़ के प्लांट में हम देख लेते हैं कि मीडियम साइज़ यानी कि 5 से लेकर 6 तक जो भी मीटर में हम लगाते हैं स्पेसिंग में, उसे मीडियम साइज़ के प्लांट में कंसीडर करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि मीडियम साइज़ में कौन कौन से हम कलर चेंज कर लेते हैं। 1 मिनट, देखिए इसमें आपको ये शो हो रहा होगा कि पहला ऑप्शन जो है हमारा वो है सिट्रस, यानी कि जितना सिट्रस होता है नींबू वर्गीय ग्रुप का होता है, नींबू वर्गीय। उसके बाद एप्पल हुआ, पियर हुआ, पीच हुआ, उसके बाद पाल्म हुआ, डेट फार्म हुआ, लसोडा हुआ, ये सब हम 6 into 6 मीटर लेते हैं, यानी कि 6 मीटर एक प्लांट यहाँ है, तो इसके 6 मीटर के बाद दूसरा प्लांट होगा। तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस में कितना रखेंगे, तो 6 से 6। कौन कौन सा ग्रुप में, सिट्रस हो गया, एप्पल हो गया, पियर हो गया, पीच हो गया, यानी कि टेम्परेट प्लांट और ये सिट्रस ग्रुप, इनको हम 6 into 6 पर लेते हैं। उसके बाद मीडियम में साइज़ में आता है पोमोग्रेनेट को हम पोमोग्रेनेट प्लांट का हम डिस्टेंस टू प्लांट डिस्टेंस रखते हैं 5 मीटर टू 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर के बाद दूसरा प्लांट का डिस्टेंस रखते हैं। अब देखिए स्मॉल साइज़ में देख लेते हैं कि ऐसा प्लांट जो मतलब 3 से 5 मीटर तक रखता है, उसे हम स्मॉल साइज़ प्लांट कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि बनाना है, ग्रेप्स है, पपाया है, कीवी है, उसके बाद पाइनएप्पल है। इसका हम डिस्टेंस रखते हैं 3 to 3 मीटर, यानी कि 3 मीटर वन प्लांट, उसके बाद 3 मीटर अनदर प्लांट लगाते हैं। तो ये प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखते हैं 3 मीटर। कौन कौन, बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, पपाया हो गया, कीवी हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब एक होता है करोंडा और रतन जाट। तो करोंडा और रतन जाट के लिए हम लेते हैं 5 to 5, करोंडा और रतन जाट के लिए 5 to 5 लेते हैं। और सबसे स्मॉल साइज़ में सबसे जो मिनिमम स्टेज लेते हैं, यानी कि लेस स्पेस लेते हैं प्लांट टू प्लांट का, उसको होता है बनाना, ग्रेप्स, पपाया, कीवी एंड पाइनएप्पल। तो ये हमारा 3 वर्ग में जो क्लासीफाई किया गया है वो हुआ। तो आप लोग एक शॉर्ट नोटिस हम बता देते हैं, उससे याद रखेंगे कि देखो 3 से 5 स्मॉल साइज, उसके बाद 5 से 6, 5 से 8 समझ लीजिए। 1 मिनट, 5 से दूसरा कितना है, देखिए पहला तो 3 से 5 है, दूसरा 5 से 8 है, इतना आप समझ लीजिए, और चौथा 8 से 12 है। तो पहला जिसको हम स्मॉल साइज़ प्लांट बोलेंगे उसमें डिस्टेंस ये रखेंगे। उसके बाद दूसरा जिसे मीडियम साइज़ बोलते हैं उसमें डिस्टेंस 5 से लेकर 8 तक। अब यह आपको याद करना होगा कि 5 to 5 डिस्टेंस किस में लेंगे और 8 to 8 डिस्टेंस किस में लेंगे। ये चीज़ें याद करना आपके लिए, ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी महत्व हो जाता है। अब देखिए इसका पीठ देख लेते हैं, यानी कि डेप्थ देख लेते हैं कि कितना डेप्थ में हम इस प्लांट को लगाएंगे। ये तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस हुआ। अब गहराई देख लेते हैं कि कितने गहराई में, यानी कि डेप्थ में हम प्लांट को लगाएंगे। तो इसको भी 3 क्लास में बांटा गया है, एक लार्ज साइज़, एक मीडियम साइज़, एक स्मॉल साइज़। तो इसमें जो अब ये क्लासेस आप वहाँ से भी मतलब जो हमने बताया कि लार्ज प्लांट साइज़ और मीडियम प्लांट साइज़, वहाँ से आप कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि लार्ज और मीडियम साइज़ में जो डेप्थ है वो सेम ही है। तो आप इसका अलग याद रखेंगे, उसको अलग याद रखेंगे, यानी कि डेप्थ आपको अलग याद रखना पड़ेगा और साइज़ आपको, स्पेसिंग आपको अलग याद रखना पड़ेगा। देखिए इसमें लार्ज साइज़ में आपको देखें तो मैंगो, जैक फ्रूट, जामुन, डेट फार्म, टैमरिंड, आंवला, सपोटा, गुआवा, बनाना, ये जो लार्ज साइज़ का प्लांट होता है इसमें 1 मीटर होता है। अब ये दोनों का अब इसमें क्या होता है कि अलग अलग स्पेसिंग होता है, लेकिन आता तो ये मतलब जितने भी प्लांट बताए ये सारा आता है लार्ज प्लांट में। तो लार्ज प्लांट में जितने भी प्लांट आएंगे उसके लिए डेप्थ 1 मीटर का हम रखेंगे। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं पिट मीडियम, यानी कि मीडियम साइज़ का, यानी कि जो मीडियम साइज़ का प्लांट है उसमें जो स्पेसिंग होगा हमने आपको बताया कि वो होगा कितना, 5 से 8। तो मीडियम साइज़ के लिए स्पेसिंग 5 से 8 होता है। क्लासीफाई किया गया है बाकी 5 में कौन आएगा, 8 में कौन आएगा। तो इसमें आ जाता है कि 75 सेंटीमीटर, यानी कि 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर हम डेप्थ रखते हैं। तो इसके डेप्थ के लिए मतलब इसमें कौन कौन से प्लांट आ जाएंगे,
तो इसमें जितने नींबू वर्गीय ग्रुप होते हैं वो आ जाएंगे, पोमोग्रेनेट हो जाएंगे, एप्पल आ जाएगा, लसोडा आ जाएगा, उसके बाद पियर आ जाएगा, पल्म आ जाएगा। यहाँ 2 बार एप्पल आ गया है, इसको आप कट कर लेंगे। पियर आ जाएगा, पल्म आ जाएगा। ये सब जो होता है ये मीडियम साइज़ प्लांट का साइज़ होता है। अब देखिए, अब स्मॉल साइज़ प्लांट का देखते हैं कि कितना सा हम डेप्थ रखते हैं। तो इसमें स्मॉल साइज़ में हम कितना बताया था, 3 से 5। अब 3 से 5 में इसमें आ जाएगा बनाना आ जाएगा, ग्रेप्स आएगा, करोंडा आ जाएगा, फलसा आ जाएगा, पाइनएप्पल आ जाएगा। और इसमें हम जो डेप्थ साइज़ लेते हैं वो लेते हैं 50 सेंटीमीटर, यानी कि 50-50 सेंटीमीटर का हम डेप्थ लेते हैं। तो इस डेप्थ पे हम स्मॉल साइज़ प्लांट को लगाते हैं, यानी कि बनाना, ग्रेप्स, करोंडा, फलसा और पाइनएप्पल। उसके बाद देख लेते हैं, बस इतना ही है। इसमें हमने देखा कि तो इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि डेप्थ कितना होता है प्लांट का, स्पेसिंग कितना रखते हैं उस प्लांट का, उसके क्लासीफाई किया गया स्मॉल, मीडियम और लार्ज। और सबको क्लासीफाई करके हम सारे एक एक प्लांट के डिस्टेंस देख लिए, डिस्टेंस के साथ साथ हम उसका डेप्थ देख लिए। तो ये कंप्लीट वीडियो है जिसमें हमने डेप्थ बताया। और हॉर्टिकल्चर का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आने का संभावना होता है। उसके साथ साथ आप कोई भी प्लांट का जब हम आगे एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम प्लांटिंग निकालना सिखाएंगे, तो वहाँ पे आप निकाल पाएंगे कि जैसे हाई डेंसिटी प्लांट होता है तो उसमें प्लांट नंबर ऑफ प्लांट कितना लगेगा। तो वो जब निकालना सिखाएंगे तो यहाँ से आप याद रखेंगे, तभी तो आप बना पाएंगे कि किन प्लांट के लिए कितना डिस्टेंस है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, नॉलेज पर्सपेक्टिव से। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और यहाँ तक वीडियो देखें इसके लिए धन्यवाद। लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे हम अपने वीडियो को और इम्प्रूवमेंट करने की अगर आवश्यकता हो तो उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ डेली MCQ कराया जाता है, जिससे प्रैक्टिस सेट आपका प्रैक्टिस बढ़िया हो, जिसमें आने वाले एग्जाम को आप सही ढंग से और सही तरीक़े से कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बूस्ट करके फोड़ दे। तो ये सारी वीडियो हमारा रहा